फिरोज खान खुद को अपने आप को बनाने नहीं जा रहा। और फिरोज खान क्यों लड़ रहा नामपल्ली में? फिरोज खान ओल्ड सिटी में क्यों लड़ रहा? फिरोज खान के पास पूरे रिसोर्सेस रहे बाद भी एक डेजर्ट में क्यों लड़ रहा? सिर्फ फिरोज खान इसलिए लड़ रहा चेंज के लिए, गेन के लिए नहीं। ये चेंज क्या है? यू ऑलवेज टॉक अबाउट चेंज व्हाट आर द, इफ यू से 5 पॉइंट एजेंडा और 10 पॉइंट एजेंडा ऑफ चेंज? ये भी बात मैं आपको बोल दे रहा हूं। मैं आज 4 इलेक्शन लड़ा, आपकी आज तक मेरा खर्चा जो है मैं आपको बोल दे रहा हूं 35 to 40 करोड़ जो है मेरे को अब तक। फिर नेक्स्ट चुनाव जीतने को भी एक 15 से 20 करोड़ रुपए होते, मगर जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा मैं एक ईमानदार खायद रहूंगा। आपकी बीवी मेरी अच्छी दोस्त है जी, और थैंक्स टू हर दैट इंटरव्यू इज हैपनिंग। जी, उनका यह कहना है कि आजकल फिरोज बहुत अलग सोच में है जी, और काफी लोगों की मदद करना चाहे लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। जी। तो ये पैसे कैसे आते हैं आपके पास? अच्छा, बेहतरीन बात बोले। देखिए आप, मेरे पास एक रियल स्टेट कंपनी है जिसका नाम सहगुरा रियल स्टेट है, और मैं एक लैंड का बिजनेस करता हूँ। कोई लिटिगेशन में नहीं जाता हूँ, क्रिस्टल क्लियर प्रॉपर्टी लेता हूँ। तो मेरी महीने की एक आमदनी है, आप एक समझेंगे 15-20 लाख रुपए। तो मैं 15-20 लाख रुपए में से 70% मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे मैं खर्चा करता हूँ। ओके। तो मगर मैं जैसा देखता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे 20,000 जने बगैर रात के खाना के सोते, तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। तो अब मैं और पैसे कैसा कमाना सोच रहा हूँ, तो गलत रास्ते बहुत है मेरे सामने। मगर एक 20 साल से एक ईमानदार पॉलिटिशियन रहे बाद जो है, फिरोज खान के पास पूरे रिसोर्सेज है। फिरोज खान खैरताबाद, सिकंदराबाद, सादत नगर, संगारेड्डी कहाँ से भी ठहरता तो अब तक जीत जाता था। यहाँ लड़ाई सिर्फ ये नंगी पार्टी, भट्टेबाज पार्टी एमआईएम के ऊपर है हमारी। इतना जिद क्यों है आपके पास? जिद इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी और पूरी एमआईएम पार्टी इस्लाम बोल के बात करती, मुसलमानों को मदद नहीं करती। तो फिरोज खान पहले उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। पर्सनली दुश्मनी ना असदुद्दीन से है ना अकबरुद्दीन ओवैसी से है, मगर उनकी आइडियोलॉजी से दुश्मनी है। अब जब दोनों आमने सामने होते हैं कि आपकी चाय चर्चा होती है, वैसे चाय पानी पीते हैं आप लोग? सलाम भी नहीं करते, ये पूरे दुश्मन है। सलाम भी नहीं करते। बस उनके उन जो एक सिस्टम बना लिया, वो सिस्टम के खिलाफ मैं बात करता हूँ। असदुद्दीन के ऊपर जब मैं एमपी चुनाव लड़ा था तो असदुद्दीन को मैं बोला कि असदुद्दीन तुम इतने बड़े लीडर है, हर एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर तुम आके बैठ जाते, ज़रा ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट पे बात करेंगे, आइए चार मीनार के पास। 10 टाइम बुलाया, उन्होंने आए। डिबेट कभी नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी उनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल से। वो तो काफी बड़े डिबेट्स जाते हैं, बड़े बड़े चैनल्स। ओके, आपके उनके छोटे एमएलएस को भिजा दो, बोलो मेरे सामने, वो भी नहीं भिजाते। नेशनल लेवल पे डिबेट्स पे जाते हैं, चर्चा भी करते बस उतना ही, उतना पूरा एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। तो असदुद्दीन को चार मीनार के पास आके मेरे से डिबेट कर लो, बोलो, उन्होंने नहीं आते। उनके भाई साहब को अकबरुद्दीन को आजा, बोलो, उन्होंने नहीं आते। राइट, उनको मैं चैलेंज कर दिया था कि ओके राइट, आप मक्का मस्जिद में चलिए, चल के कुरान पे हाथ पे रख दे के बोलिए कि बोकसोटा नहीं है, तो मैं मेरा कांग्रेस का कंडवा उतार के आपका कंडवा पहन लेता हूँ। ये भी मैं बोल दिया, आज भी बोल दे रहा हूँ असदुद्दीन को, मक्का मस्जिद को आप बुला लो, ये फ्राइडे, कल परसों में ईद है ना, फिर फ्राइडे को आप बुला लो और कुरान पे हाथ रख दो, बोकसोटा नहीं है बोल दो, मैं फिर कंडवा निकाल के तुम्हारा चेला बन जाता हूँ, तुम्हारा पट्टा बन जाता हूँ असदुद्दीन ओवैसी। बस सिंपल। बट फिरोज खान जी, आप एक बड़े पहाड़ को टक्कर दे रहे हैं। मेहमा एक बहुत बड़ा पहाड़ है और काफी सालों से पहाड़ के ऊपर घर भी बने चुके हैं, एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू क्रॉल टू द माउंटेन। बराबर। आप नहीं सुने कहावत परसिस्टेंसी का? जी। टिपका टिपका पहाड़ में छेद कर देता। जी। जिस दिन फिरोज खान नामपल्ली जीतेगा उस दिन 100 फिरोज खान पैदा होंगे कपिल जी, और जिस दिन फिरोज खान मरेगा उस दिन 1000 फिरोज खान पैदा होंगे। तो मेरे को एक नामपल्ली तो जीतने दो, 20 साल के अंदर एमआईएम की सल्तनत फिनिश कर देता हूँ। तो बड़ी स्टेटमेंट है ये। बड़ी स्टेटमेंट, हकीकत की स्टेटमेंट है। उनके पास है क्या बोल के? एमआईएम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी विद बोकस पार्टी, गुंडा पार्टी, लंगा पार्टी। है क्या उनके पास? क्या डेवलपमेंट करे? अरे एक पार्टी जिसके पास मैनिफेस्टो नहीं है, दुनिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है पूरों के पास मैनिफेस्टो है। असदुद्दीन के पास और एमआईएम के पास क्या मैनिफेस्टो है बोलो? बट्टेबाज नंगी पार्टी है, बीजेपी से टाइप करके पूरा हिंदुस्तान फिर रही कांग्रेस को फिनिश करने को, रीजनल पार्टी को फिनिश करने को। सबसे बड़ा अगर से कोई दलाल है हिंदुस्तान का तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। बीजेपी से पैसा ले लेके फिरते रहता,
बाप एक नाम डाला था पार्टी का, ऑल इंडिया MIM, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और सिर्फ 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक था। कौन? हमारे असदुद्दीन के वालिद साहब सलाउद्दीन ओवैसी। मैं वो सलाउद्दीन की बहुत इज्जत करता हूँ, ईमानदार था उन्होंने। मगर उसके बाद उनके बेटे पैदा हुए, बट्टेबाज हो गए उन्होंने, होके उन्होंने क्या करे, उनको बहुत शौक हो गया ऑल इंडिया बोल के बीजेपी से पैसे लेना, पूरे हिंदुस्तान में फिरना। लेटेस्ट वेस्ट बंगाल, अब फिर आप उत्तर प्रदेश आ गए, आप डीलिंग करना, 100 करोड़ 200 करोड़, जाना फिरना, 0.2% वोट लाना। They have been successful in doing what they have thought of. पॉलिटिकल पोलराइजेशन में सक्सेसफुल है। तो नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन सेम है। हिंदुस्तान का इथॉस कहां है? हिंदुस्तान का इथॉस ये है, यूनाइट एंड लीड। इन्हें क्या कर रहे हैं? डिवाइड एंड लीड, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। So यहाँ के जो मुखी आपके कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी जी है, और बीजेपी के जो मुखी बंडी संजय जी है, उनका क्या कंपैरिजन है या कंपैरेटिवनेस क्या है? देखिए, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है बंडी संजय, उन्होंने भी एग्रेसिव, यंग, डायनामिक है, और हमारे रेवंत रेड्डी भी सेम। बेहतरीन प्रश्न पूछे, मैं उसका समाधान देता हूँ। आप जितने भी लोगों की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिशियंस है। फिरोज खान एक लीडर है। फिरोज खान अपनी धरती, गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में उनका मूवमेंट शुरू करके हिंदुस्तान आके यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चलाए जी। काफी बड़े बड़े लीडर, लंदन की ऑक्सफोर्ड में मूवमेंट शुरू करे थे, हार्वर्ड में मूवमेंट, ब्रिटिश कोलंबिया में मूवमेंट शुरू करे। अम्बेडकर जी ब्रिटिश कोलंबिया से उनका सेक्युलर मूवमेंट शुरू करे, दलित मूवमेंट शुरू करके यहाँ पे हिंदुस्तान आए जी। वाई ओनली होम ग्राउंड? आजाद किसको करा है? गांधी जी, हिंदुस्तान को। इतना जी, फिरोज खान को नामपल्ली को आजाद कराना है, ओल्ड सिटी को आजाद कराना है, बस। आप उसको दीवानगी बोलो, नशा बोलो, जोश बोलो, जो नाम देना है दे दीजिए। इनखिलाब बोलो, चेंज बोलो, आप जो नाम देना है दे दो। बागी बोल दो, हर नाम मंजूर है मेरे को, और सिर्फ नामपल्ली। ये नशा कब तक जारी रहेगी आपकी? जब तक आखिरी सांस रहेंगी मेरी, आखिरी सांस रहेंगी, खून का आखिरी खतरा रहेगा, जब तक ये नशा रहेगा। अगर आप MLA बन गए कल के दिन, आप बदल नहीं जाते? वक्त बदलाएगा, वक्त बताएगा। आप रहेंगे, मैं रहूँगा, और आपका ये चैनल नहीं रहेगा, हाँ, नव भारत समाचार, तो वक्त दिखा देगा। देखिए, कोई आने वाले पल की गारंटी खुद की आपकी नहीं दे सकते आप, कपिल देव जी। मैं क्या दूँ? एनालिसिस तो कर सकते हैं। खाली मैं एक चीज़ बात बोल रहा हूँ, ना मैं कभी बदला, ना कभी मैं बदलूंगा। ये सिर्फ मेरे एक फ़ोन से आप जान ले सकते। ज़रा फ़ोन दीजिए अंजू भाई, ज़रा आप मेरे फ़ोन से जान लीजिए। ये फ़ोन जब आया 1997, JTM आया था, इसका नंबर था 9849000415। जब भी ये फ़ोन था, आज मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, सेम छोटा फ़ोन 2000 रुपये वाला, सेम नंबर 24 ईयर्स से। तो फिरोज़ खान नहीं चेंज हुआ, इंशाल्लाह चेंज नहीं होगा। चलो, उम्मीद करते और आशा करते कि आप चेंज नहीं हो, और जैसे आपके लीडर रहे और आपकी सेहत बने जी। एंड हिंदुस्तान को आप जैसे लीडर की ज़रूरत है जी। और बहुत सारा शुक्रिया कि आप हमारे चैनल के साथ टाइम निकाल के जी आपके मनोविचार धारण करें, और आशा करते कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, और तुरंत जी एक रेवोल्यूशन, जैसे आप बोले, रेवोल्यूशन एक्शन में बन के आप संयम रहो और सही तरह के साथ आप लोगों के लिए काम करें। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस, एंड थैंक यू एवरीबॉडी।